गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। इसमें ये बताया है कि ए बी एक फर्म में 3:2 के रेशो में पार्टनर हैं। वे सी को 1/5 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। ठीक है, वो जो पूंजी के 25,000 रुपये नगद लाती है। फर्म की कुल ख्याति 60,000 रुपये आकी गई है और सी अपने भाग की ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया है कि दोनों जो पार्टनर हैं ए और बी, उनका रेशो कितना है 3:2। ठीक है, अब जो नया पार्टनर आया है कौन, सी, वो 1/5 भाग के लिए आया है। अब जैसे अब सवाल कर रहे थे उसमें क्या था, अपने भाग की जो गुडविल थी यानी ख्याति थी वो नगद लेके आता था, लेकिन इस क्वेश्चन में बताया है कि सी गुडविल लेके नहीं आया है, केवल क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है और साथ में हमको फर्म की कुल गुडविल भी दी गई है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सी के हिस्से में कितनी गुडविल आई, यानी सी अपने हिस्से में गुडविल की अमाउंट जो प्रीमियम के तौर पर लाएगा वो कितने रुपए लेके आएगा, उस चीज़ को निकालेंगे। ठीक है, तो आप करें इसका क्वेश्चन सॉल्व और किस प्रकार इसकी जनरल एंट्री की जाएगी वो भी हम इसमें समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे गुडविल ऑफ फर्म 60,000, सी शेयर 1/5 ऑफ फर्म, यानी फर्म में उसका हिस्सा कितना है 1/5। तो जो टोटल ख्याति होती है, कभी भी क्वेश्चन से अगर फर्म की कुल ख्याति दी रहे तो उस कुल ख्याति में से हम क्या करेंगे, जो पार्टनर नया आता है उसके पार्टनर के हिस्सा निकाल लेते। तो मैंने क्या करा, 60,000 में से 1/5 का भाग लगाया तो कितना आ गया कैलकुलेशन करने पर 12,000। ठीक है ना, तो सी का हिस्सा कितना आ गया 12,000। प्रीमियम के तौर पर वो 12,000 रुपये पार्टनर्स को देगा। ठीक है ना, अब नगद तो लेके नहीं आया है, तो इस कंडीशन में जब एंट्री बनाते हैं तो उसमें जो 12,000 रुपये हैं, इन 12,000 रुपये को जो दोनों पार्टनर हैं वो कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। यानी सी का जो कैपिटल अकाउंट होगा, यानी जैसे आपको 25,000 रुपये लेके आया ना नगद, तो 25,000 रुपये में से ये 12,000 रुपये अपने हिस्से की प्रीमियम की राशि निकाल लेंगे और उसकी जनरल एंट्री इस तरह बनेगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सी कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि वो नगद राशि लेके नहीं आया है। जब भी पार्टनर नगद राशि लेके नहीं आता है तो उसकी ख्याति की राशि को ऑल पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट से निकालते हैं, इसलिए हम लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए 12,000। अभी 12,000 को ये दोनों उनके जो रेशियो है 3:2, 3:2 में ये दोनों पार्टनर बांट लेंगे। तो 2 ए कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट और 2 बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने 12,000 को 3:2 के रेशो में बांटा। तो ए के खाते में कितने रुपए जाएंगे 7200 रुपये और सी के खाते में कितने जाएंगे 4800 रुपये। तो इस प्रकार की जनरल एंट्री बनती है। कंडीशन कब क्या होती है, जब पार्टनर द्वारा जो ख्याति की राशि है, प्रीमियम की राशि नगद नहीं लाई जाती तब, और फर्म की ख्याति कुल दी गई है, उस कंडीशन में हम ये वाली जनरल एंट्री बनेगी। वेरी इजी है, कोई कठिन नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से सी कैपिटल अकाउंट, जो नया पार्टनर आता है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बाकी पुराने पार्टनर तो क्रेडिट होते ही हैं, उसके अमाउंट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने पुराने रेशियो में। और नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को एडजस्टमेंट किया बाय डेबिट करा और हिज कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट ऑल पार्टनर, और ऑल पार्टनर पुराने पार्टनर ने उसको क्रेडिट कर लिया। ये हो गए। अब अगला सवाल हम करेंगे, उसमें उस सवाल में हम क्या सीखेंगे कि उसमें हमको फर्म की ख्याति नहीं दी होगी, छुपी हुई ख्याति के आधार पर हम अगला सवाल करने जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन ये है, इसमें हमको छुपी हुई ख्याति याद करनी है। क्या है, ए बी 2 पार्टनर हैं, 13,000 और 9,000 उनकी पूंजी है। वो फर्म में 13,000 उनकी पूंजी दी गई और 9,000 उनकी पूंजी दी गई है। वो सी को नया पार्टनर बनाते हैं, कितने बटे भाग के लिए 1/5 भाग के लिए, और सी अपने साथ कितने रुपए लेके आया पूंजी के 8,000 रुपये। ठीक है, छिपी हुई ख्याति ज्ञात कीजिए और उसके समायोजन हेतु जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको इसमें ख्याति की राशि निकालनी पड़ेगी कि भाई फर्म की ख्याति कितनी है, पहली कंडीशन तो अपन को ये करनी पड़ेगी। उसके बाद सी के हिस्सा निकालना पड़ेगा
कि सी को प्रीमियम के तौर पर कितना अमाउंट उन पार्टनर्स को देना है, तो 2 चीज़ हो गई। इसके बाद सी की जो गुडविल आएगी अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट है, उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल पार्टनर्स के रेशियो में। तो इसमें हमको 3 कंडीशन सीखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छिपी हुई ख्याति ज्ञात करेंगे। तो उसको समझे पहले छिपी हुई ख्याति किस प्रकार ज्ञात की जाती है। देखें, हिडन गुडविल निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने ये रफ कैलकुलेशन करी हुई है। सबसे पहले जो पार्टनर है सी, 1/5 पार्ट, कैपिटल पार्ट, पूंजी के कितना लेके आया है, 1/5 भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए आया है, 1/5 पार्ट। कितनी पूंजी लेके आया है, 8000, यानी फर्म में उसे 1/5 हिस्सा चाहिए और उस कैपिटल कितना लेके आया है वो 8000। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फर्म की कुल पूंजी कितनी है। तो कभी ऐसी कंडीशन रहे कुल पूंजी निकालनी पड़े तो ये फॉर्मूला आता है 1 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। तो जो कैपिटल लाएंगे और जो उसका हिस्सा होगा उसको हम उल्टा कर देंगे, कैपिटल इंटू जितना है 1/5 उसका हिस्सा था, तो अब क्या कर देंगे, टोटल कैपिटल निकालने के लिए 5/1 कर देंगे। तो टोटल कैपिटल कितनी निकल जाएगी हमारी, 40,000, यानी फर्म की कुल पूंजी कितनी है, 40,000। ठीक है, अब देखो नीचे टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर की पूंजी कितनी है, ये तो फर्म की पूंजी थी, पार्टनर ए की पूंजी कितनी थी, 13,000, बी की पूंजी कितनी थी, 9,000, और सी अपने साथ कितना लाया, 8,000। तो तीनों को जब हम टोटल करते हैं तो तीनों की पूंजी कितनी आ रही है, 30,000, और फर्म की पूंजी कितनी आ रही है, 40,000। इस दोनों में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन दोनों में जितने रुपए का अंतर आ रहा है वही हमारी छिपी हुई ख्याति कहलाएगी। ये हमने इसलिए ज्ञात करा क्योंकि हमको हिडन गुडविल निकालना था। अब हिडन गुडविल ये फॉर्मूला मेरा बनाया हुआ है, कोई निश्चित नहीं रहता। हिडन गुडविल आएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस पार्टनर कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 40,000 एंड माइनस 30,000, माइनस किया जो 10,000 है वो 10,000 क्या आ गई, ख्याति आ गई। अब हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ सी कितने हिस्से के लिए आया था, 1/5 के लिए, और फर्म की कुल ख्याति हमारी 10,000 निकल गई। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में 1/5 से काटेंगे तो 2,000 रुपये जाएगा। यानी जो सी है प्रीमियम के तौर पर कितने रुपये देगा, 2,000। प्रीमियम के तौर पर जो अमाउंट देगा वो कितनी देगा, 2,000। तो इसमें क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करा, हिडन गुडविल तो निकाल ली और सी के हिस्से की प्रीमियम की राशि निकाली, लेकिन वो नगद लेके नहीं आया है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया है कैपिटल अकाउंट डेबिट हम उसमें कर देंगे। जो सी का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसको हम डेबिट करेंगे और एंट्री इस प्रकार बन जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़ टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ हिडन गुडविल इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसमें हमको कोई रेशियो नहीं दिया था कि किस अनुपात में ख्याति को बांटना है। तो उस कंडीशन में हम पार्टनरशिप के रूल के अनुसार इसकी प्रीमियम की अमाउंट को दोनों भागों में बराबर बराबर बांट लेंगे। इस प्रकार ये हिडन गुडविल निकाली गई। हिडन गुडविल के माध्यम से पार्टनर की प्रीमियम राशि निकाली और प्रीमियम राशि को हमने जनरल एंट्री में शो की।